हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजय पाल लेकर चलता हूं आपको मैथ्स की दुनिया में, जहां पर आप सीखेंगे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को, जो बेस्ड होगा टाइम एंड वर्क पर। टाइम एंड वर्क पर जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। आज मैं उसी क्वेश्चन को आसान तरीके से बताऊँगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है प्रॉब्लम नंबर 1 है। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. ये देखिए, A जो टाइम लेता है, B जितना टाइम लेता है उस काम को करने में, A उससे 6 डेज कम लेता है, 6 दिन कम लेता है टाइम। अगर इफ़ बोथ A एंड B टुगेदर कैन फिनिश इट, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसको 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो फाइंड करना है आपको टाइम टेकन बाय बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जरूरी है आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, सबसे ज़रूरी। अगर आप उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन बना लिया तो आपका 50% सोल्यूशन ऐसे ही हो गया। बाकी के बाद उसके बाद कैलकुलेशन है, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। ए टेक्स 6 डेज लेस दैन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। एक काम को पहले ए जो करता है, ए बी से 6 डेज क्या करता है, कम लेता है टाइम। तो बी कितना दिन लेता है पहले ये कंसिडर कर लीजिए। लेट टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, लेट टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क बी एक्स डेज। ये समझिएगा कि एक्स डेज में कंप्लीट करता है कौन, बी कंप्लीट करता है। तो टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क कितने दिन में करेगा ये, x माइनस 6, 6 दिन कम लेता है, x माइनस 6 डेज हो गया, ये हो गया। अब देखिएगा, दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बोथ टू फिनिश द वर्क, कितने दिन फिनिश करते हैं, ये करते हैं 4 डेज में। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 डेज वर्क, बी का 1 डेज वर्क निकाल लेते हैं और ए का 1 डेज वर्क। एक दिन का काम बी एक दिन में कितना काम करता है और एक दिन में ए कितना काम करता है, ये निकाल लेते हैं। तो बीज 1 डेज वर्क, ये कितना हो जाएगा, बी का एक दिन का काम कितना होगा। अगर ये एक्स डे में पूरा कंप्लीट करता है, ऐसे समझिए, अगर बी किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। ऐसे ही अगर बी एक्स डे में कंप्लीट करता है पूरा, तो एक दिन का काम कितना करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x, ये हो जाएगा आपका 1/x। इज 1 डे वर्क, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 6 हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब देखिएगा, अगर a प्लस बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो a प्लस बी मिलकर एक दिन का काम कितना होगा, ये देखते हैं। a प्लस बी 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा, a प्लस बी 1 डे वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। अब देखिए, a प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 1/4 है। अब ये b का एक दिन का काम 1/x, a का एक दिन का काम 1/x माइनस 6। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या 1/4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो इसको लिख लेते हैं। नाउ 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इक्वल टू 1/4, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, x और x माइनस 6, ये हो गया। यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 6 प्लस x हो गया इक्वल टू 1/4। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 6 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 8x माइनस 24, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसके बाद आप करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसमें क्या करना है, 24 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनको प्लस करने पर 14 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन सा है, 12 और 2, क्योंकि 12 में आप 2 प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं। जब आप x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 12 कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं। जब आप x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 लेंगे और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा x की वैल्यू 12 और x इक्वल टू 2। अब आपने देखा x जो b है, b उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, b उस काम को 12 डेज में कंप्लीट करेगा। आंसर 2 भी आया है, आंसर 2 भी और 12 दोनों आया है। तो आप इसमें से आंसर कौन सा लेंगे ये समझना है आपको। अब b उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 12 डेज में। अगर हम लोग 2 डेज लेते हैं, b उस काम को अगर 2 डेज में कंप्लीट करेगा तो a उससे 6 डेज कम लेता है टाइम। अगर 6 दिन उससे कम लेता है तो क्या ये पॉसिबल है कि 2 माइनस 6 माइनस 4 डे में क्या वो कंप्लीट करेगा a? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो 2 पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, 2 पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो नंबर आएगा आपका, b कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज एंड a कैन फिनिश द वर्क इन 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 6 डेज। ये आपका आंसर आ जाएगा। b उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 12 डेज में, और a कितने दिन में करेगा, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 डेज में करेगा। ओके, आई होप सभी को ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल a cistern in 3:1/13 minutes. If one pipe take 3 minutes more than the other to fill it, find the time in which each pipe would fill the cistern. अब देखिए क्वेश्चन में ये है कि 2 पाइप एक साथ अगर किसी सिस्टर्न को भरने में 3:1/13 मिनट लेते हैं। इफ एक पाइप जो है 3 मिनट ज़्यादा लेता है दूसरे पाइप से, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप, दोनों को अगर अकेले भरना हो तो कितना कितना टाइम लगेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दोनों पाइप कितना अगर अकेले भरते हैं तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कितने मिनट में भरेंगे, इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट ईच पाइप fill the cistern in x minute and x प्लस 3 मिनट, क्योंकि 3 मिनट ज़्यादा लेता है एक रिस्पेक्टिवली। ये हमने कंसीडर कर लिया। एक पाइप x मिनट में फिल करता है, दूसरा कितने मिनट लेगा, दूसरा लेगा x प्लस 3 मिनट। अब ये देखिएगा दोनों पाइप अगर एक साथ सिस्टर्न को भरते हैं तो कितना टाइम लगता है, 3:1/13 मिनट। टाइम टेकन बाय बोथ पाइप, टाइम टेकन बाय बोथ पाइप टू फिल द सिस्टर्न इक्वल टू 3:1/13। इट मीन्स 40/13 मिनट, ये होगा। अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, अगर एक पाइप x मिनट लेता है, दूसरा x प्लस 3 मिनट लेता है, तो 1 मिनट का कंसीडर कर लेते हैं कि 1 मिनट में वो पाइप उस सिस्टर्न को कितना भरेगा। दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर
fill by one pipe in 1 minute. 1 मिनट में कितना फिल करेगा? 1/x करेगा. अब यहाँ पर amount of water filled by other pipe in 1 minute equal to, ये 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/x + 3. ये हो गया. अब दोनों पाइप उस टंकी को कितने मिनट में भर रहे हैं? 40/13 मिनट में भर रहे हैं. तो 1 मिनट में कितना भरेगा ये निकाल लेते हैं. अमाउंट ऑफ वाटर टू फिल द सिस्टर्न in 1 minute by both pipe इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका? 1/40/13 हो जाएगा. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/40 हो जाएगा. अब ये देखना है 1 मिनट में एक पाइप 1/x अमाउंट भरता है, दूसरा पाइप 1 मिनट में 1/x + 3 भरता है, और ये दोनों पाइप मिलकर 1 मिनट में कितना भरते हैं? 13/40. तो ये हो जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ वी कैन राइट हियर 1/x + 1/x + 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 13/40 हो गया. अब इसी को सॉल्व करना है. सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको. जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? x और x + 3 आ जाएगा. x और x + 3, यहाँ से आप लिखेंगे x + 3 + x इक्वल टू 13/40. ये हो गया. अब इसके बाद देखिएगा, ये हो गया आपका 2x + 3 2x + 3/x² + 3x इक्वल टू 13/40. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका 13x² + 39x इक्वल टू 80x + 120. ये हो जाएगा. अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 13x² + 39x - 80x - 120 इक्वल टू 0. ये हो गया. अब यहाँ से लिख लेंगे 13x² माइनस, ये हो गया 1 और 4 41x माइनस 120 इक्वल टू 0. हो गया. अब ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. 120 × 13 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबर में जिनको माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 41 आना चाहिए. जिनको माइनस करने पर 41. तो 120 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं. 120 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 60 हो गया, 30 हो गया, और ये हो गया आपका 15, 5 और 5. ठीक है. और एक 13 भी है साथ में 13. ये है 13. अगर आप 13 5 या 65 लेते हैं, अगर आपने 65 ले लिया एक नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा? 2 × 4 2 × 8 3 × 24 होगा. जब आप 24 करेंगे तो माइनस करने पर क्या 41 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 65 में से 24 माइनस करेंगे तो 41 आ जाएगा. तो नंबर तो हम लोग को फाइंड हो गया. एक नंबर होगा 65 और दूसरा क्या होगा? 24 होगा. तो नंबर फाइंड हो गया. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 13x² माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इक्वल टू 0. ओके, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं. जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं. 13x² माइनस 65x, 13x² माइनस 65x प्लस 24x माइनस, ये क्या था? 120. ये है आपका 120 इक्वल टू 0. ओके. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 13 कॉमन ले लेते हैं. 13x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 5. ये हो गया. प्लस इसमें कॉमन लेंगे 24, यहाँ से बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0.
अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5 कॉमन है, और यहाँ से बच जाएगा आपका 13x प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ गया x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 13। यहाँ देखिए x की वैल्यू कितना आ गया, 5, x की वैल्यू आपका 5 मिनट आ गया, और दूसरा क्या आ गया, दूसरा आपका आ गया, दूसरा x इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 13 मिनट। तो क्या ये पॉसिबल होगा, x इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 13 पॉसिबल होगा? ये तो पॉसिबल नहीं होगा, नेगेटिव में आंसर नहीं आ सकता है टाइम। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 5 मिनट। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ईच पाइप फिल द सिस्टर्न इन x मिनट जो आया है आपका कितना है, 5 है, 5 मिनट में भरेगा, और दूसरा कितने मिनट में भरेगा, x प्लस 3 है, इट मीन्स 5 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8 मिनट हो जाएगा आपका। तो 5 मिनट एंड 8 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा, 5 मिनट एंड 8 मिनट। ओके, 5 मिनट हो जाएगा एंड 8 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको केवल जो क्वेश्चन में गिवन है उसको ध्यान से समझना है, उसके बाद उससे आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और आंसर लाना है। ओके, चलिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 or less than the smaller one to fill the tank. Separately, find the time taken in which each tap can separately fill the tank. क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 वाटर टैप हैं, दोनों एक साथ जब भरते हैं तो टोटल टाइम कितना लगता है, 9:3/8 hours. इसको हम लोग बना लेते हैं पहले। एक देखिएगा लार्जर डायमीटर टैप है, एक आप लार्जर डायमीटर टैप हमने बना लिया, ये हो गया आपका लार्जर डायमीटर टैप, और एक हो गया स्मॉलर डायमीटर टैप, इसका डायमीटर छोटा है। किसी टैंक को इसको फिल करते हैं और टोटल टाइम कितना लगता है, 9:3/8 hours. इट मीन्स ये हो गया आपका 75 अपॉन 8 hours, ये टोटल टाइम लगता है। ओके, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 और लेस, जो लार्जर डायमीटर है, अब ये समझ सकते हैं कि जो जिसका डायमीटर लार्जर होगा वो पानी ज़्यादा देगा और इसको जल्दी फिल कर देगा, तो जो स्मॉलर डायमीटर ज़्यादा टाइम लेगा। अब स्मॉलर डायमीटर से जो लार्जर डायमीटर टैप है वो 10 घंटे टाइम कम लेता है, 10 घंटे टाइम कम लेता है। अगर हमने कह दिया लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप to fill the tank be x hours, ये हमने x hours ले लिया, and time taken by larger diameter tap, b, ये कितना टाइम लेता है, अगर ये x hours लेता है तो ये कितना लेगा, x माइनस 10 ले लेगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 10 hours, ये हो गया। टाइम टेकन बाय बोथ पाइप, टाइम टेकन बाय बोथ पाइप टू फिल द टैंक, कितना टाइम लेते हैं दोनों, ये आपका 75/8 hours लेते हैं, 75/8 hours, 75/8 hours लेते हैं। अब देखिएगा ये हम लोग अब निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में कितना उस टैंक को भरेगा। जो स्मॉलर डायमीटर टैप है 1 घंटे में कितना भरेगा, और जो लार्जर डायमीटर टैप है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं। और इसका भी दोनों एक साथ जो भरते हैं तो 1 घंटे में दोनों एक साथ कितना भरेंगे ये निकाल लेते हैं। चलिए, अमाउंट ऑफ वाटर बाय स्मॉलर डायमीटर टैप
to fill the tank इज इक्वल टू, स्मॉलर डायमीटर कितना टाइम ले रहा है, एक्स आवर्स, तो ये हो जाएगा आपका 1/x। अब अमाउंट ऑफ वाटर टू फिल द टैंक, लार्जर डायमीटर, ये लार्जर डायमीटर का निकाल लेते हैं भाई, लार्जर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 1/x - 10 हो जाएगा, 1/x - 10 हो गया। अब amount of water by the both tap, amount of water to fill the tank by both tap is equal to कितना आ जाएगा, amount of water in 1 hours, दोनों अगर दोनों टैप को एक साथ हमने ओपन कर दिया, दोनों टैप को एक साथ ओपन कर देंगे तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं पहले। 1 घंटे में दोनों कितना भरेगा, amount of water by both tap to fill the tank in 1 hour, ये कितना आ जाएगा आपका, जब आप 1/75.8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा, ये बन गया आपका 8/75। मतलब 1 घंटे में दोनों टैप जब इस टैंक को भरेंगे, अमाउंट कितना होगा, ये 8/75, इस पूरे टैंक का 8/75 पार्ट भरा जाएगा। जब वो स्मॉलर डायमीटर का 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1/x, अमाउंट ऑफ वाटर बाय स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक इन 1 आवर, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x। अब ऐसे ही बाय द लार्जर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x - 10। अब देखिएगा जब ये अब दोनों को एक साथ चालू किया गया तो 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 8/75। अब देखिए इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x - 10 इक्वल टू क्या है, आप देखिएगा इक्वल टू 8/75, 8/75 ये हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, x और x - 10, यहाँ से लिख लेंगे x - 10 प्लस x इक्वल टू 8/75, 2x - 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। जब आप इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। 2 से लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे 4 टाइम्स में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 40x इक्वल टू 75x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 25, 5 × 2 375, ये आ जाएगा आपका 375। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x प्लस 375 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इसके बाद 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 75x कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे जो 115 लाना है हम लोग को, 375 इंटू 4 को फैक्टराइज करना है ऐसे 2 नंबर में जिनको प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 115 आना चाहिए, 115 आना चाहिए। तो 375 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 1 × 3 2 × 6 3 5 × 15 5 2 × 10 5 5 × 25 5 हो गया 5 1, ये आ गया। अभी 4 भी है यहाँ, हाँ 4 भी है इंटू 4। अब इसको स्प्लिट करते हैं 2 नंबर में, 100 और 15, क्या ले लेते हैं 100 और 15। ये देखिएगा ये आपका ले लिया 25 इंटू 4 100 हो गया और ये 15 हो गया। अगर आप 100 में 15 प्लस करेंगे तो 115 आ जाएगा
और मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 इंटू 4 आ जाएगा। ओके, चलिए नंबर तो फाइंड हो गया, मिल गया आपका 100 और 15। तो इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? 4x कॉमन है, यहाँ से बचेगा x माइनस 25 माइनस यहाँ क्या बचेगा 15 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है आपका? x माइनस 25 कॉमन है, यहाँ से बचेगा आपका 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 हो गया। अब एक बार हम लोग x माइनस 25 इक्वल टू 0 लेंगे और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगा ये आपका 25 आ जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू आएगा 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/4 आ जाएगा, 15/4। अब आप देख सकते हैं जो हमने कंसीडर क्या किया था, स्मॉलर डायमीटर कैन फिल द टैंक इन x आवर, तो x की वैल्यू कितना आ रहा है? अगर आप देखेंगे 15/4 लेंगे तो क्या होगा? 15/4 लेंगे तो ये 3 घंटे कुछ मिनट, 3 घंटे कुछ मिनट लेगा। अगर ये 3 घंटे कुछ मिनट ले रहा है स्मॉलर डायमीटर टैप, तो लार्जर डायमीटर टैप कितना लेगा? तो लार्जर डायमीटर टैप तो उससे 10 घंटा टाइम कम लेता है। अब 10 घंटा टाइम क्या 3 घंटे ये ले रहा है तो इससे 10 घंटा टाइम कम वो लेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। हमारा आंसर क्या आएगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। जो हमारा आंसर आएगा टाइम टेकन बाई स्मॉलर डायमीटर टैप, टाइम टेकन बाई स्मॉलर डायमीटर टैप, स्मॉलर डायमीटर टैप इक्वल टू 5 आवर्स, ये हो गया। एंड टाइम टेकन बाई लार्जर डायमीटर टैप इक्वल टू 25 माइनस 10 कर देंगे क्योंकि वो 10 घंटा टाइम कम लेता है, तो कितना आ जाएगा 15 आवर्स। ये आपका 15 आवर्स, मतलब आप समझिए स्मॉलर डायमीटर जो टैप है कितना टाइम ले रहा है? 25 आवर्स ले रहा है, और जो लार्जर डायमीटर टैप है वो कितना टाइम ले रहा है? 15 आवर्स ले रहा है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप देखिएगा इसमें क्या करना है, केवल आपको कंसीडर करना है कि जो स्मॉलर डायमीटर टैप है वो कितना टाइम ले रहा है और जो लार्जर डायमीटर टैप है वो कितना टाइम ले रहा है। हमने कंसीडर किया है स्मॉलर डायमीटर टैप कैन टेकन द टाइम इक्वल टू x आवर्स और टाइम टेकन बाय द लार्जर डायमीटर टैप x माइनस 10 क्योंकि 10 घंटा टाइम कम ले रहा है। अब इसके बाद दोनों टैप उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर रहे हैं? 75/8 आवर्स में। तो आप इसका ऐसा करिए 1 घंटे का निकाल लीजिए, इसका 1 आवर का निकाल लीजिए। स्मॉलर डायमीटर टैप 1 आवर में कितना अमाउंट भरता है टैंक को, तो 1/x। इसका 1 आवर का निकाल लीजिए कितना अमाउंट भरता है लार्जर डायमीटर टैप, ये हो जाएगा 1/x माइनस 10। और जब दोनों टैप एक साथ उस टैंक को भरते हैं तो उस समय 1 आवर में कितना भरेंगे, ये आपका 8/75 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे क्योंकि 1 आवर में बोथ टैप कितना अमाउंट भरेगा उस टैंक को, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 होगा। वो किसके इक्वल होगा? 8/75 के इक्वल हो जाएगा, 8/75। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा इसको सॉल्व करेंगे तो x के 2 वैल्यू आएंगे, एक आया 25 और दूसरा है 15/4। तो 15/4 पॉसिबल क्यों नहीं होगा? वो इसलिए क्योंकि स्मॉलर डायमीटर टैप अगर इतना टाइम लेगा तो लार्जर डायमीटर टैप उससे 10 घंटा कम टाइम लेता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर ये 3 आवर कुछ मिनट ले रहा है तो उससे 10 घंटा कम का मतलब हो गया और माइनस में चला जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं। तो ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। हम कौन सा आंसर लेंगे? 25 आवर। तो स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक इन 25 आवर्स एंड लार्जर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक इक्वल टू 15 आवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को आज का जो लेक्चर था ये समझ आया होगा। जिसको जो क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसको मैं फिर से समझा दूंगा। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो वो भी लिख सकता है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।